ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक चीज़ ये आता है कि जो ग्राफ का जो बेसिकली जो कॉन्केविटी है वो चेंज होना चाहिए। भले ही ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो पहले में वो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है तो है पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरे में भी वो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीसरे में भी वो अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। चौथे में भी वो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है पॉइंट ऑफ मतलब इन्फ्लेक्शन। और पाँचवें में भी ग्राफ का कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है तो वो भी है आपका पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। भले ही पहला ग्राफ कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, दूसरा ग्राफ कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शार्प टर्न, तीसरा भी कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शार्प टर्न, और चौथा ग्राफ है वो बेसिकली आपका तो डिसकंटिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है, और बेसिकली पाँचवा भी आपका डिसकंटिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। और आप लोग ये चीज़ भी जानते होंगे कि अगर आपका एफ डबल एस एक्स पॉजिटिव है तो कर्वेचर अपवर्ड है, एफ प्लस एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर आपका एफ डबल एस एक्स नेगेटिव है तो कर्वेचर डाउनवर्ड है और एफ प्लस एक्स आपका बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, अब अगर सवाल में ही दे रखा है कि आपके पास एफ एक्स बेसिकली जो है वो फंक्शन है, बेसिकली आपका फंक्शन है डिफरेंशिएबल है और एफ डबल एस एक्स इक्वल टू 0 है, ये दे रखा है, तो हम लोग देखेंगे कि एफ डबल एस एक्स का साइन चेंज अगर हो रहा है अबाउट द पॉइंट तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, और अगर एफ डबल एस एक्स 0 है और एफ डबल एस एक्स का साइन चेंज आपका नहीं हो रहा है अबाउट द पॉइंट, मतलब कि वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।